Namaste and Assalamu alaikum. Become stable in life like an ocean. समंदर की तरह ज़िंदगी में स्टेबल रहें। जैसे समंदर में हज़ारों नदियाँ आके वहाँ पे फ़्लो करती हैं, समंदर को कोई असर नहीं होता, उसकी फ़िज़िक में कोई भी असर नहीं होता, वो स्टेबल और गंभीर होता है। इसी तरह आप अपनी ज़िंदगी में स्टेबल रहें। आपकी जहन में हज़ारों ख्याल आएंगे, आपका माइंड आपको आपके मकसद से दूर करने की कोशिश करेगा, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अपनी ज़िंदगी के जो मकसद से डिस्ट्रैक्ट ना हो, हज़ारों बुरे ख्याल आएंगे आपके जहन में, हज़ारों अच्छे ख्याल आएंगे। आप अपने जहन पे कंट्रोल ले आएँ। टेक कंट्रोल ओवर योर माइंड बट डू नॉट लेट योर माइंड कंट्रोल यू। आप अपनी जहन पे कंट्रोल ले आएँ, उसको कंट्रोल करें, ना कि अपना जहन और बुद्धि आपको कंट्रोल करे। जब आप अपने जहन को कंट्रोल कर लेंगे, इसी तरह ही आप अपनी ज़िंदगी के मकसद में फोकस कर पाएंगे। यू कैन फोकस ऑन योर माइंड व्हेन यू हैव कंट्रोल्ड योर माइंड। और इस जहन को आप कैसे कंट्रोल करेंगे? ये जो हमारे 5 सेंसेस हवास होते हैं, सेंस ऑफ साइट देखने का हवास, आँखों से देखते हैं, सेंस ऑफ स्मेल जिससे आप स्मेल करते हैं नाक से, और सेंस ऑफ टेस्ट आप अपनी जीभ से टेस्ट करते हैं, ये हवास तीसरा। और सेंस ऑफ हियरिंग आप अपने कानों से सुनते हैं, सेंस ऑफ टच। तो ये 5 हवास, जैसे सेंस ऑफ टच छूते हैं, ये 5 हवास जिस पे आपने कंट्रोल कर लिया, आप न बुरा सुने, न बुरा देखें, न बुरी चीज़ को आप स्मेल करें, न बुरा टेस्ट करें, और न बुरी चीज़ को आप टच करें। इस 5 सेंसेस को जब आपने कंट्रोल कर लिया, तो इसी तरह आप अपनी जहन, अपना माइंड जो बुद्धि होती है उस पर कंट्रोल कर पाएंगे। जब आपने अपने माइंड में कंट्रोल कर पाया, तो आप अपनी ज़िंदगी के अल्टीमेट गोल पे फोकस कर पाएंगे, और इसी तरह आप जहन में आप लाइफ में स्टेबल बन जाएंगे, अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी को हासिल कर लेंगे, गंभीर बन जाएंगे और आप ज्ञानवान बन जाएंगे। जब आप ज्ञानवान बन जाएंगे तो आपके जहन में हज़ारों ख्याल आएंगे, वो बुरे ख्याल आएंगे, दे कैन नॉट डिस्ट्रैक्ट यू फ्राम अचीविंग योर अल्टीमेट गोल इन लाइफ। ये हज़ारों बुरे ख्याल आपको आपकी ज़िंदगी में जो मकसद होगा उसे अचीव करने में नहीं रोक पाएंगे। डिज़ायर्स भी आएंगी, टेम्पटेशंस भी आएंगी, लेकिन जब आप स्टेबल होंगे तो दे आर नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब यू। आपको ये चीज़ें डिस्टर्ब नहीं करने वाले, क्योंकि आप स्टेबल हैं समंदर की तरह। जैसे कि उसमें हज़ारों नदियाँ आके बहती हैं, लेकिन वो गंभीर होता है, कूल काम, और वो स्टेबल होता है समंदर, उसे कोई भी असर नहीं करता। इसी तरह आप अपनी लाइफ में स्टेबल रहें और अपने डिज़ायर्स को, अपनी लाइफ में टेम्पटेशंस जो होती हैं उसको कंट्रोल करें। वो तभी आप कर पाएंगे जब आप माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे, अपनी जहन और बुद्धि को कंट्रोल कर पाएंगे। जब डिज़ायर्स जो टेम्पटेशंस होती हैं उसको कंट्रोल कर लिया, तो आप अल्टीमेट गोल को ज़रूर हासिल कर पाएंगे, क्योंकि डिज़ायर्स एंड टेम्पटेशंस आर द रूट कॉज ऑफ सफरिंग्स। ये आपको सफरिंग्स की तरफ लेके जाती हैं, दुख की तरफ लेके जाती हैं। ये हैप्पीनेस और ये जो डिस्ट्रेस होती है, सुख दुख, ये आने वाली चीज़ें हैं। आप स्टेबल होंगे तो ये चीज़ें आपको असर नहीं करेंगी। ये सर्दी गर्मी आने वाली चीज़ें करेंगी। जब आप ज्ञानवान बन जाएंगे, जब आप स्टेबल बन जाएंगे, स्टेबल बनने से आपके जहन में पूरा मन होगा, सुकून होगा, कामनेस होगी, पीस होगा, और हर चीज़ को आप आसानी से अचीव कर पाएंगे। आप अपने आप को कहें, से योरसेल्फ, अपनी अंदर को कहें कि आई विल नॉट फुलफिल एवरी डिज़ायर ऑफ माइंड। मैं अपनी खुद की डिज़ायर पूरी नहीं करूँगा। आप अपने अंदर को कहें कि आई एम नॉट गोइंग टू फुलफिल योर डिज़ायर, एवरी डिज़ायर। मैं आपकी हर डिज़ायर पूरी नहीं करने वाला हूँ, बट आई एम गोइंग टू फुलफिल
the desire which is beneficial for achieving or for reaching the ultimate goal in life. मैं वो ख्वाहिश पूरी करने वाला हूँ जो मुझे ज़िंदगी के मकसद में पहुँचाने के लिए मदद करेगी। वो ख्वाहिश जो मुझे मेरे हकीकी मालिक या हकीकी खुदा या हकीकी भगवान की तरफ लेके जाएगी। वो ख्वाहिश जो मेरे लिए अच्छी होगी और मेरे अवाम के लिए और मेरी पब्लिक के लिए अच्छी होगी। वो ख्वाहिश जो जिससे मुझे फ़ायदा होगा, मैं सिर्फ वो ख्वाहिश पूरी करूँगा। बट आई एम नॉट गोइंग टू फुलफिल द डिज़ायर विच इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर मी। आप अपने आप को कहें या अपने जहन को कंट्रोल करें। जब आप स्टेबल हो जाते हैं तो आपको गुस्सा, क्रोध, जो काम होता है, लास्ट, ग्रीड, लोभ, मोह, माया, ये जो अहंकार होता है, ईगो, ये कोई भी चीज़, ये बुरी चीज़ें होती हैं जो आत्मा को ख़त्म करती हैं, नाश करती हैं। आपकी आत्मन को, आपके जिस्म को, शरीर को ये ख़त्म करती हैं ये चीज़ें। दीज आर द थिंग्स विच पुट यू इन द हेल। ये आपको जहन्नम की तरफ लेके जाती हैं, ये आपको नरक की तरफ लेके जाती हैं। ये चीज़ें तब आती हैं जब आपकी ज़िंदगी इनस्टेबल होती है, अनस्टेबल होती है, आप लाइफ में स्टेबल नहीं होते, आपकी जहन में अमन नहीं होता, तो तब ये आती हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया। जब आप स्टेबल बन जाते हैं तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती हैं। सो बिकम स्टेबल इन लाइफ लाइक एन ओशन।